सबसे पहला काम माता पिता को अलग करना है। लेकिन बंधुओं, जब तक कोई परिवार पूरा नहीं होता, जब तक उस परिवार में माता पिता का नाम नहीं होता, कोई भी फैमिली कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक उस फैमिली में माता पिता का नाम नहीं हो। आज तेरा ब्याह हो गया, आज तेरे बच्चे हो गए, तूने माँ बाप को अलग कर दिया। अगर फैमिली फोटो खिंचवानी हो तो अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, बस हो गई फैमिली कंप्लीट। भले आदमी ये बुड्ढे कहाँ जाएंगे बेचारे, इनका क्या होगा, ये किसके परिवार है, ये भी तो हमारे परिवार है। बंधुओं, जब तक माता पिता परिवार में नहीं रहते वो परिवार पूरा नहीं हो सकता। जिस परिवार के ऊपर माता पिता की कृपा नहीं होती वो परिवार कभी फलता फूलता नहीं है। फिर वो परिवार चाहे ज्योतिषियों के चक्कर लगावे, चाहे बाबाओं के सियाने भोपाओं के चक्कर लगावे, उस पर भगवान की कृपा नहीं। बंधुओं, भगवान की कृपा कब होती है? जब हम भगवान स्वरूप माता पिता का सम्मान करते हैं। आज हमने माता पिता को कभी देखा नहीं, भगवान को कभी देखा नहीं, अपनी इन आंखों से कभी भगवान देखा है? नहीं देखा, केवल विश्वास किया है कि भगवान है। लेकिन हम कहते हैं बंधुओं कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जिस बच्चे के कारण उसकी माता पिता की आंखों में कभी आंसू आ गए तो महाराज उन बच्चों के सारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। बच्चों के दिए हुए दुख से माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो चाहे कितने भी पुण्य कर्म कर ले, वो पुण्य कर्म कभी भगवान को स्वीकार नहीं होते। महाराज, एक ऐसी अजीब घटना मैंने देखी, उस घटना को सुनकर के देख करके हृदय कंपित हो जाता है। सोनीपत के पास एक गांव है ठरू, वहां दीपावली के अवसर पे हमारी कथा हो रही थी। आयोजनों में आप जाओगे और व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाओं में सभी मिलकर करते, लेकिन उसका गला ज्यादा बैठता है जो सही में कुछ करता ही नहीं, क्योंकि वो खाली बोलता है। बहुत सेवा। अब यहाँ गला लाती, कभी दूध लाती, कभी सेव लाती, कभी हरी सब्जी लाती। बोले गुरुजी आज ये बनवा लें। एक दिन मैंने विनोद स्वभाव में, भाई बालक तो है ही, मैंने कह दिया मैया कथा में अपने बच्चों को भी लाया करो। महाराज, जो बच्चों का नाम लिया मैया फूट फूट करके रो पड़ी। मुझे लगा मैंने कि माता जी के बच्चे नहीं है इसलिए रो रही है, या होकर के मर गए हैं बेचारे इसलिए रो रही है। मैंने माता जी कोई बात नहीं, देखो बच्चे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, देखो ये भगवान की है कृपा है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी का भजन करो। नहीं गुरुजी मेरे बच्चे हैं, मेरे तो पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, 2 लड़के हैं, 4 पोते हैं। मैंने माँ फिर क्यों रो रही है? बोले गुरुजी तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं तो अकेली रहती हूँ, सब्जी बेच करके गुजारा करती हूँ। रोजाना सोनीपत से टेम्पू में सब्जी लेकर के आती हूँ, गांव में बेचती हूँ, तब गुजारा करती हूँ। इतने पे भी मेरी बहू मेरे पोतों को भेज देती है, जा दादी पैसे पीछे लिया, वो बेचारे ले जाते हैं। गुरुजी जब इन बच्चों के पापा जी खत्म हुए ना तो इन दोनों बच्चों ने उनकी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और गुरुजी संपत्ति के साथ साथ इन बच्चों ने मुझे भी बांट दिया, मुझे भी बांट दिया। 1 महीना रोटी गांव वाली बहू देगी, 1 महीना रोटी सोनीपत में जो रहती है वो बहू देगी। गुरुजी एक दिन तो बड़ी विडंबना हुई, मुझे बड़ा रोना आया। 2 दिन भूखी रही। जनवरी तो 31 की है और फरवरी 28 की है। बोले 3 दिन एक्स्ट्रा मैं क्यों खिलाऊं? एक बहू कहती है मैं एक्स्ट्रा क्यों खिलाऊं? गुरुजी 3 दिन भूखी में रही।
मैंने तो उसी दिन से अपना चूल्हा अलग रख लिया, मुझे किसी का खाना नहीं खाना। गुरुजी, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं सब्जी बेच करके गुजारा करती हूँ। आज तुम्हारी कथा हो रही है, सोचा चले अपने कोई पाप कम कर। मैया जी, तुम्हारे घर में यदि पितृदोष है, तुम्हारे माँ बाप की आंखों में यदि तुम्हारी वजह से कभी आंसू आ गए, तो तुम्हारे घर का पितृदोष संसार का कोई ज्योतिषी खत्म नहीं कर सकता। कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम चैव सर्वयत्नेन पूजयेत। हमारे माता पिता तो तीर्थों से भी, हमारे माता पिता तो देवताओं से भी बढ़कर गए। कभी पूजा करने का मौका नहीं मिलता, माँ बाप की सेवा करो, कोई जरूरी नहीं पूजा करना। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका नहीं मिलता, मत जाओ, लेकिन माँ बाप की सेवा करो। इनके कदमों में प्यारे तुमको वो सब संसार मिल जाएगा। और जो व्यक्ति थोड़ा सा पानी यहाँ डालो, व्यक्ति धोखा खाते हैं, उनके लिए एक बहुत सच्ची बात बताऊं कि हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता और हर प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। कर दो फना ये जिंदगी, अपने माँ बाप पे कदमों पे फना प्यारे, क्योंकि यही वो प्यार है जिसमें कभी धोखा नहीं होता। ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में, ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में। वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में। ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जब सूख जाए दिल, जब टूट जाए सूखा के बाद बरसात किस काम की। सूखा के बाद में बरसात किस काम की। के बाद में बरसात किस काम की। खेती जब सूख जाए दिल, जब सूख जाए बिन मौसम बरसात किस काम की। बिन मौसम बरसात किस काम की। झूठा दिखावे हाथ वक्त पे नामे साथ, अपनों की झूठी मुदात किस काम की। अपनों की झूठी मुदात काम की। अपनों की झूठी मुदात किस काम की। माता पिता के, हाँ माता पिता के जो आंसू ना पहुँच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। सभे तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं इस नाम के चरणों में। ले माला रोते हैं आपके चरणों में। बाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा है। बाप दुखी
घर में भूखी रोई है अम्मा। वो बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा। माँ बाप दुखी घर में भूखी रोई रही अम्मा। माँ बाप दुखी घर में भूखी रो रही है अम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की दे रहे हो परिक्रमा। क्यों पुण्य को खोता है तू पाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में ले माला रोते किस जाप के चरणों में। ले माला रोते ये आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप चरणों में। सब तीरथ